जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी माना गया है? और क्या आपने प्रेमानंद जी महाराज का उस पर दिया गया दिव्य संदेश सुना है? तो आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की गहराई, उसका पुण्य और महाराज जी का अनमोल ज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस व्रत की रहस्यपूर्ण महिमा, व्रत के कठिन नियम और संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार इसका सही पालन कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह एकादशी उन सभी एकादशियों का सार है जिन्हें साल भर में किया जाता है। इस दिन जल का त्याग कर दिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक दिन के निर्जला व्रत का फल पूरे वर्ष की 24 एकादशियों से अधिक होता है। यदि कोई साल भर व्रत न कर पाए तो यह एक व्रत कर ले, वही फल मिलेगा। इस समय भीषण गर्मी होती है और पूरे दिन बिना जल अन्न फल के व्रत करना वास्तव में शारीरिक और मानसिक साधना है, लेकिन यही त्याग, यही तपस्या व्यक्ति को आत्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्रती इस दिन अन्न जल और विषयों का त्याग करता है, वह न केवल अपने पाप धोता है बल्कि श्री हरि के परम धाम का अधिकारी बनता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको 3 दिन संयम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन तो आप व्रत करते ही हैं, एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को और एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भी आपको संयमित खान पान, व्यवहार और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इससे आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर ले और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करे। भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर संकल्प ले कि आप आज निर्जल व्रत करेंगे। दिन भर नाम जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे। श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। रात्रि में जागरण करे, पूरी रात भजन कीर्तन और विष्णु जी का स्मरण करे। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करे, जल ग्रहण कर व्रत समाप्त करे। प्रेमानंद जी महाराज एक संत ही नहीं, एक दिव्य मार्गदर्शक है। वे कहते हैं कि निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि, इंद्रियों का नियंत्रण और अहंकार का विसर्जन है। महाराज जी के अनुसार जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा व्रती है। निर्जला व्रत में शरीर से अधिक मन को वश में करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से पिछले जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, मृत्यु के समय भय नहीं होता, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, संतान, स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है, मन में स्थिरता, भक्ति और शांति आती है। महाराज जी ने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा है, निर्जला एकादशी व्रत एक ऐसा अमृत है जिसने चखा वह पुनः कभी सांसारिक रोगों में नहीं उलझा। क्या सभी कर सकते हैं यह व्रत? तो जवाब है नहीं। प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि यदि आपकी शारीरिक स्थिति कमजोर है, आप गर्भवती महिला हैं या कोई दीर्घ रोग से पीड़ित है, तो आप फलाहार या आंशिक उपवास कर सकते हैं। महत्व भाव का है, न कि केवल जल न पीने का। श्रद्धा से किया गया कोई भी व्रत फल अवश्य ही देता है। क्या व्रत से पाप करते हैं? तो श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई भक्त एक क्षण भी विष्णु नाम स्मरण कर ले तो उसके सैकड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। महाराज जी भी कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से यदि भगवान को याद किया जाए तो पाप वैसे ही जलते हैं जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन अगर श्रद्धा है, नियम है और प्रेम है
तो यह व्रत एक आध्यात्मिक क्रांति ला सकता है। आइए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य वाणी से प्रेरित होकर इस निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा से करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी निर्जला एकादशी का व्रत किया है और क्या आपने इस बार भी यह व्रत करने का निश्चय किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।